हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोड विद हसन। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम प्रोग्रामिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि है फंक्शंस या मेथड। दोनों नाम है, फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर ही समझ लें कि प्रोग्रामिंग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुकम्मल है। ये यूज़ होते ही होते हैं, तो एडवांस के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इनकी मदद से ही हम अपने कोड को रीयूजेबल बनाते हैं। ठीक है, हमारा कोड ऑर्गेनाइज होता है और इससे हम बहुत सारी चीज़ें आसान करते हैं, बहुत सारे काम इससे होते हैं जो इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो आज हम चलते हैं मेथड्स की तरफ। अच्छा, मेथड्स फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम प्लस माइनस डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हम एक अलग ब्लॉक लिखें कोड का, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन की ही फंक्शनलिटी हो, एडिशन का ही कोड लिखा हो और इसमें दूसरा कोड ना लिखा हो। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा जैसे कि मैंने बता दिया कि एक तो कोड हमारा रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है, दूसरा कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड की डिबगिंग आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने प्लस की फंक्शनलिटी टोटल डिफरेंट लिखी हुई जिसमें एडिशन की कोड लिखा ही नहीं हुआ, डिवीजन का अलग लिखा हुआ सारा। अगर मेरे 3-4 मेथड सही काम करें, मेरी एडिशन भी सही परफॉर्म हो रही है, डिवीजन भी सही हो रही है, मल्टीप्लिकेशन भी सही हो रही है, ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन में मसला आ रहा है तो मैं सारा कोड छोड़ के सब्ट्रैक्शन की तरफ जाऊंगा कि इसमें क्या मसला आ रहा है। बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा कोड जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो कोड रीयूजेबिलिटी है, ठीक है, कोड रीयूज होता है। तो इसको थोड़ा डायग्राम या ग्राफिकली समझते हैं। मैं ओपन कर देता हूँ पेंट, थोड़ा डायग्राम बना के, ठीक है। बेसिकली फंक्शन में क्या करते हैं, फंक्शंस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है कोड का जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लिखी होती है, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ने पर हम इसे यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारा मेन प्रोग्राम है जिसके अंदर कंट्रोल मेन प्रोग्राम से एंटर होता है और बाहर निकलता है। इसके अंदर भी कोई प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इस जगह पर मुझे इस कोड की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं क्या करूँगा, ये कोड तो एक दफ़ा अलग से लिख के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल को भेजूँगा अपने इस मेथड के अंदर, ठीक है। मेरा कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक सारी इंस्ट्रक्शन जो भी उसे मिलेंगी वो काम परफॉर्म करेगा और वापस उसी जगह आ जाएगा दोबारा। इसी तरह अगर मुझे इस कोड की ज़रूरत लेट्स सपोज कि यहाँ नीचे कहीं पड़ गई है, मैं दोबारा यहाँ से इसको भेज दूँगा और दोबारा वही काम होगा। तो हो क्या रहा है, ये कोड मुझे बार बार इस कोड को मैं यहाँ भी लिखता और यहाँ भी लिखता। अब क्या हो गया कि मेरा कोड एक अलग जगह पर लिखा हुआ है, अब इस कोड को मैं दोबारा रीयूज़ कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ऐसे मेरे पास बहुत सारे मेथड बने हुए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक और फंक्शन बना हुआ है, ये एक और फंक्शन बना हुआ है। अब क्या होगा, मेरे लिए कोड रीड करना आसान है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फंक्शनलिटी ठीक चल रही है, ये ठीक चल रही है, अगर इसमें कोई मसला है तो क्या करूँगा, मैं बाकी सारा कोड छोड़ के इसको आके देखूंगा कि इसमें क्या मसला है, तो रीडेबिलिटी भी बढ़ गई। अब इस सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये चीज़ आज हम देखते हैं। अच्छा, मेथड क्या होता है, देखें ये इंट मेन है ना, ये भी एक हमारा मेन मेथड है, ठीक है, मेन फंक्शन। कंट्रोल सबसे पहले मेन मेथड में आता है और मेन मेथड से ही एग्जिट करता है, ठीक है, ये भी एक मेथड है जो सबसे पहले कॉल होता है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, एक मेथड लिखना है। मेथड लिखने का क्या तरीका होता है, ठीक है, मेथड लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप होती है हमारे पास सबसे पहले। रिटर्न टाइप के बाद हमारे पास मेथड का नेम होता है और मेथड के नेम के साथ जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं पैरामीटर्स। अच्छा, मेथड का नाम होता है और फिर उसकी बॉडी होती है। मेथड के नेम के अंदर हमारे पास पैरामीटर्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है, ये देखिए, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक ये क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है
अब इस फंक्शन को लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कॉल किया ना, तो जब मैं यहाँ से कंट्रोल को फंक्शन के अंदर भेजूंगा, ठीक है, वो दो सूरतें, दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो ये एम्प्टी आए या ये कोई डेटा साथ, कोई वैल्यू साथ लेकर आए, कोई डेटा, ठीक है। इसी तरह जब ये यहाँ से एग्जिट करेगा, उस सूरत में भी या तो ये एम्प्टी जा सकता है या ये कोई डेटा लेकर यहाँ से बाहर जा सकता है। कहाँ जाएगा? जहाँ से ये कॉल हुआ है, ऑब्वियसली जहाँ से हमने भेजा था वहीं वापस जाएगा। तो ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो जब कंट्रोल जो है हमारा इस मेथड में इंटर करेगा और वापस जब यहाँ से बाहर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे रिटर्न। ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है ना, तो इस टाइम पर जो भी डेटा लेकर जाएगा उस डेटा की कोई ना कोई टाइप होगी। हमने डिस्कस किया था ना, प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी डेटा होगा उसकी कोई ना कोई टाइप होती है, या वो इंटीजर होगा, फ्लोटिंग होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, जो भी होगा कोई ना कोई टाइप होगी। तो वो हो जाती है रिटर्न टाइप, जो इस चीज़ को शो करती है कि ये जो हम पार्टिकुलर मेथड बनाने जा रहे हैं, जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टाइम क्या वो डेटा लेकर आएगा या खाली आएगा। अगर तो वो एम्प्टी आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे वाइड। वाइड का मतलब है कि आगे जो हम ये जो मेथड आगे बनाएंगे, इस मेथड में जब कंट्रोल वहाँ से वापस आएगा तो कुछ भी लेकर नहीं आएगा। फिर हम लिखेंगे मेथड का नाम, नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हुए हम मेथड का नाम लिखेंगे। नेमिंग रूल्स क्या है? वही जो हम वेरिएबल जिस तरह बनाते हैं, क्या उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, उसमें ये जो कीवर्ड्स हैं वो नहीं आ सकते, जैसे इंट, मेन, वाइड, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह वगैरह, वो नहीं आ सकते। इसी तरह नेमिंग रूल आपने के नंबर से शुरू नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। बाकी नॉर्मल जैसे मैं रख लेता हूँ, इंट्रो का मैं रख लेता हूँ, एक मैंने मेथड बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नाम इंट्रो है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डालने होते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स शो करते हैं किसको? मेथड को। एक चीज़ और याद रखनी है, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, मैं C++ नहीं करवा रहा आपको, मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग करना सिखा रहा हूँ, ना कि मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग, मेरी इस बात का मतलब क्या है कि मैं लैंग्वेज नहीं सिखा रहा, प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यही चीज़ C# में भी यूज़ होगी, यही रूल पाइथन में भी अप्लाई होगा, यही रूल जावा स्क्रिप्ट में भी अप्लाई होगा, जावा में भी अप्लाई होगा, यही रूल PHP में भी लगेगा। समझ आ रही है? तो सब में, सारी लैंग्वेजेस में यही काम हो रहा है, तो आप सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। जब हम आगे एडवांस पे जाएंगे तो मैं मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम करके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये मेथड का नाम हो गया, ब्रैकेट हो गए। तो उसके बाद हम डालेंगे उसकी मेथड की बॉडी, इसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक बन गया। समझते हैं हमने क्या किया? यार इतनी छोटी रेजर, अब हम क्या करें, न्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने नहीं ब्रश यूज करते हैं, हमने एक डब्बा, एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम हमने रखा इंट्रो, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप है लिखने, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एम्प्टी है। अभी तक कितना काम हुआ है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, ये मैंने हाल ही छोड़ा हुआ है कि मतलब जब कंट्रोल इसके अंदर आएगा तब वो कोई भी डेटा लेकर नहीं आएगा बल्कि एम्प्टी आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। और इसके अंदर क्या ये खाली होगा, ये कुछ काम भी करेगा। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सिंपल एक मैसेज, सी आउट। अच्छा, मैं एक चीज़ बतानी भूल गया कि लैंग्वेज जो होती है वो कैश सेंसिटिव होती है। कैश सेंसिटिव का मतलब है कि अगर सी आउट स्मॉल है तो मैं इसको कैपिटल नहीं लिख सकता, ठीक है। ये तो चलिए, अब अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको पता चल होगा। सी आउट मैं लिख लेता हूँ, वेलकम टू कोड विद, ये मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा हम अच्छा बना देते हैं, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो 2 लाइन स्किप करें, बस इनफ है, ठीक है।
ये मैंने एक मेथड बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने एक लाइन लिख दी, वेलकम टू कोड विद हसाम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा है मेन फंक्शन, ये हमारा है मेन फंक्शन। ये हमारा मेन फंक्शन, ये अलग बना हुआ है, ये अलग है, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये कहता है कि मेन फंक्शन के अंदर, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि कोड कंट्रोल आएगा मेन फंक्शन के अंदर, इंस्ट्रक्शन रीड करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये है रूल। अब अगर मैं रन करूं तो क्या होगा, क्या ये लाइन रन होगी? रन करके देखते हैं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल मेन फंक्शन से है, वहां से निकल गया, हमने किसी तरफ भेजा ही नहीं। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरा प्रोग्राम रन हो तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन खुद बहुत, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। खुद बहुत नहीं, खुद बहुत की बात हम बाद में करेंगे, इंट्रो। तो मेथड कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप मेथड का नाम लिखते हो कि भाई ये मेथड है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल कर दो। आप ये ब्रैकेट डाल दोगे और आगे कमांड खत्म हो गई। अब अगर मेथड ना होता तो ये लाइन मुझे यहाँ लिखनी पड़ती। अब सिंपल क्या हुआ, मैंने मेथड का नाम लिख दिया, रन करूंगा, क्या लिखा हुआ आ गया। देखिए बिल्कुल हमने 2 लाइन स्किप की थी, टैब दिया था और फिर लाइन स्किप की थी, तो उसी तरह से डिस्प्ले हो गया, ठीक है। कोड विद हसाम। अब क्या हुआ, बेसिकली हुआ ये कि कंट्रोल यहाँ पर आया, यहाँ से मैंने कंट्रोल को भेज दिया यहाँ पर एम्प्टी, और दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास ये काम हो रहा है। अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो 3 दफ़ा कॉल करूं तो क्या होगा, क्या होगा मेरे पास? रन करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 दफ़ा यही फंक्शन कॉल हुआ। मैं 3 दफ़ा सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया तो 3 दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ वाइड एड नाम का, जो कि ऐड करेगा 2 नंबर्स को। अच्छा, ये तो होगी रिटर्न टाइप, वाइड की कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ऐड। अब मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं 2 इंटीजर वैल्यू पास करूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा डेटा टाइप कि ये मेथड जब कॉल होगा तो इसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू मैं कैच करूँगा कि इसमें, लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ 1 में, हो गई। दूसरी क्या, एक ही वैल्यू पास करनी है या मल्टीपल? आप इसमें मल्टीपल वैल्यू भी पास कर सकते हो, ना करो, एक वैल्यू करो, आपकी वो आपकी यूज तक है, रिक्वायरमेंट तक। मैं करता हूँ दूसरी भी, मैं कहता हूँ कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है और वेरिएबल का नाम है 2, ठीक है। बॉडी डाल दी, ओके। अच्छा, जब भी ये मेथड कॉल होगा इसमें 2 तरह का डेटा भी जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, सी आउट सम इज सम इज A1 प्लस 2। तो 1 वेरिएबल में जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा 2 वेरिएबल से, और यहाँ पर हो जाएगा डिस्प्ले एंड देन दिस। बात खत्म हो गई। अच्छा, तो ये हो गया, इसमें 2 नंबर पास करूँगा। इसी को टेस्ट कर लेते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए बी बना लिए। अब मैं कर लेता हूँ, मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ सी आउट क्या मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, मैं आपको एक इजी से टास्क भी दूंगा इसके बाद, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर, और मैं सीन कर देता हूँ कि इसमें ए में, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बल्कि एंटर सेकंड नंबर, और ये चला जाएगा बी में।
अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, मैं कॉल करता हूँ ऐड फंक्शन को, कॉल करो, लेकिन मैं इसको साथ साथ बातें कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। इससे ये होता है कि प्रोग्रामिंग समझने में आसानी होती है। अब जब ये फंक्शन में कॉल करूँगा तो मैंने शर्त रखी हुई है कि जब भी ये फंक्शन कॉल करूँगा तो इसमें 2 इंटीजर वैल्यू पास करूँगा। अब इंटीजर वैल्यू मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ और मैं वेरिएबल के थ्रू भी दे सकता हूँ, वैल्यू आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ए वेरिएबल में जो डेटा है वो और बी में जो वैल्यू है वो, इसमें लेकर चले जाओ। कंट्रोल क्या करेगा, जहाँ पर आएगा यहाँ से चला जाएगा इस मेथड में, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ड्रॉप करेगा इसमें, बी की वैल्यू ड्रॉप करेगा इसमें, और ये हो जाएगा, ये वाला काम होगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब रन करके चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर इज दिस एंड सम इज 77, आ गया जी। अच्छा, बल्कि हम एक और भी शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ एग्जिट के नाम से, EX नाम रख लेता हूँ इसका, एग्जिट IT पूरे ही रख लेते हैं, उसमें क्या, वेलकम। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये मेथड में कॉल करूँ लास्ट पर, मैं चाहता हूँ मेरी कोडिंग के लास्ट में ये वाला मेथड भी कॉल। अब देखें मेथड सारा मौजूद है, मैं किसी भी जगह पर इसको कॉल कर सकता हूँ। मैं रन करता हूँ, ये देखें 2 नंबर 81, शेयर एंड सब्सक्राइब भी मेरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखें हमारी मेन मेथड में क्या हो रहा है, कोड बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहा है, ठीक है। पहले हमारा कोड इधर खिचड़ी बन जाती थी, अब ये देखें मेरा कोड जो है वो बिल्कुल अलग है। ये मेरा इंट्रो आ गया, एग्जिट आ गया। मैं अब इंट्रो के अंदर मैंने जितना भी काम करना है मैं इसमें करूँगा, मुझे और नीचे जाने की, खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन का भी कर सकता हूँ, डिवीजन का भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड अच्छा, वेरिएबल में वो ये जैसा 2 सेम नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते, 2 सेम नाम के फंक्शन भी नहीं बना सकते। ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आपने खुद भी करने होते हैं। मैं आपको जस्ट जर्नल चीज़ें बताऊंगा। मेरा काम है मैं जहाँ से निकलूँ और आगे एडवांस की तरफ जाऊँ। मैं ये बेसिक से निकलना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। मतलब ये कि अगर बेसिक से समझाना है तो टाइम बहुत लगता है, और अगर बेस क्लियर है तो आगे एडवांस समझाना बहुत आसान होता है। तो अब क्या होगा, ये मैं ऐड हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ चॉइस का, चॉइस, ठीक है। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक मेथड में एक अलग से एक मेथड लिख लेता हूँ, और बल्कि यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, हमने सारे रिटर्न टाइप एम्प्टी रखे हैं वाइड, तो ये भी मैं अभी वाइड ही रखता हूँ, वाइड। बल्कि मैं एक यहाँ पर एक मेथड बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे ये पता चलना चाहिए कि यूज़र ने क्या करवाना है, डिवीजन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मेथड कॉल करूँ, वो मेथड मेन्यू भी डिस्प्ले करे और यूज़र से चॉइस भी ले कि यूज़र ने क्या करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अगर 1 इंटर करे तो 8 और 2 इंटर करे, तो इस तरह की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ वाइड, वाइड नहीं सॉरी, अब देखें गौर से समझिएगा मैं करना क्या चाहता हूँ। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लानिंग करना। ये चीज़ ज़रूरी होती है, प्रोग्रामर कोई भी बन जाता है, कोडिंग कोई भी कर लेते हैं। असल चीज़ होती है जो प्रोफेशनल लाइफ में काम करती है कि आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, एक मेथड बनाना चाहता हूँ जो क्या करे, जो मेन्यू भी डिस्प्ले करे, यूज़र को M लिख लेता हूँ, कौन इतना करेगा, और यूज़र से मेन्यू के बाद चॉइस भी ले और मुझे चॉइस वापस भेज दे कि यूज़र ने क्या इंटर किया है। समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं कंट्रोल भेजूंगा इधर जो कि होगा एम्प्टी, ये मेन्यू डिस्प्ले करेगा और मुझे चॉइस रिटर्न में भेज दे। अब रिटर्न टाइप क्या है,
1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो रिटर्न टाइप क्या इंटीजर, सही है। तो इंटीजर रिटर्न टाइप आ गई हमारे पास। इसके बाद के टास्क भी इंटरेस्टिंग होंगे, तो मैं करता हूँ वाइड सॉरी। अब मैं ये कहता हूँ कि जो फंक्शन के अंदर से रिटर्न होगा कंट्रोल, तो एक इंटीजर वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। अच्छा, इंटीजर वैल्यू लेकर आ गया, तो मैं मेथड का नाम रख सकता हूँ MENU। मेरी स्पेलिंग बहुत गंदे हैं, तो MENU होता है, MENU होगा, ये पता नहीं, हाँ यही होता है। ये एम्प्टी है और इसकी बॉडी में मैं करना चाहता हूँ सी आउट। मैं यहाँ पर एक अच्छा सा मैं मेन्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मेन्यू में कैसे डिस्प्ले करूँगा, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। नीचे आए, थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ हो, वो इस तरह नहीं लिखा होता, 1 इंटर 1 वो फॉर 2 फॉर एडिशन। इसी को थोड़ा टेप ही दे देते हैं, थोड़ा आगे को आए, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डू फॉर सब्सट्रैक्शन, देखो क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो फिर नीचे वाली लाइन में जाएगा, टेप दे देगा, डू फॉर सब्सट्रैक्शन क्या होता है यार, जो भी होता है कर लेना, मुझे बताना मैं जहाँ जहाँ मिस्टेक हूँ, मेरी अब पता चल गया होगा स्पेलिंग मिस्टेक कितनी होती है। मल्टीपी क्या होता है, मल्टीपीएल यार, मैं लिख रहा हूँ रैंडम, मुझे नहीं पता, ही होता है शायद, मुझे अभी भूल गए हैं, अभी आते थे यार, इतनी भी गई गुजरी नहीं है, पर अभी मैं पता नहीं क्यों भूल गया हूँ। लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो एक मैं होता भी है कि बंदा कोई गलत ना करे। डिवीजन 1 2 3 4 एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन पता नहीं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5, नहीं लिखते और ये भी नहीं डालते, बल्कि अब हम यहाँ पर करते हैं, ये भी सारी लाइन हो जाए तो 2 लाइनें नीचे जाए, 2 टेप दे, इसको ख़त्म करे, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए योर चॉइस, ठीक है। बल्कि हम इसकी जगह पर करते हैं इंटर योर चॉइस, ओके, ये हो गया एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो जब ये लिखा होगा तो चॉइस लेगा किसमें, तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट ch के नाम से, ठीक है। और मैं cin करता हूँ ch में चला जाए और रिटर्न कर देता हूँ। अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। अच्छा, अब रिटर्न क्या करेगा, देखिए ये फंक्शन चलेगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये वेरिएबल बनेगा, फिर cn रुक जाएगा जब तक कि वो एंटर नहीं करता। जो ही कोई इंटीजर नंबर एंटर करे तो मैं ch कर दूंगा। याद रखना, अभी मैं पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब कि अगर इसमें एक एरर हैंडलिंग होती है वो हम एडवांस में देखेंगे, ठीक। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग बने, लॉजिक बिल्डिंग आपकी सही हो। रिटर्न हो जाएगा ch कोई भी वो एंटर करेगा वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, आप इंटीजर में ले सकते हैं, आप करैक्टर में भी ले सकते हैं, बल्कि मैं इसको करैक्टर कर लेता हूँ, हम इंटीजर बहुत यूज़ कर लिया, तो इसकी जगह पर भी मैं करैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। ch तो इसमें आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा करैक्टर। अब मैंने इसकी कर दिया रिटर्न टाइप करैक्टर कर दिया, तो वो जो भी इंटर करेगा वो कुछ भी इंटर कर सकते हैं, तो वो करैक्टर कंसीडर होगा। अगर वो ABC भी कर देते हैं तो करैक्टर कंसीडर होगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हमने कंडीशंस पढ़ी थी, वो यहाँ पर भी काम आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, चॉइस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। देखिए मैंने वहाँ बनाया, ऊपर नहीं बनाया, मर्जी आप। मैं कैरेक्टर बना लेता हूँ सी के नाम से, ओके। और इसमें मैं सेव कर देता हूँ, मैं यहीं पर से इसको इनिशियलाइज करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं मेन्यू का मेथड कॉल करूँगा जो कि है एम्प्टी। यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो जाएगी, सॉरी तो मेरा कीबोर्ड जो है ना, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेन्यू फंक्शन कॉल होगा, ये डिस्प्ले होगा, ये वेरिएबल बनेगा, वेरिएबल में डाटा आएगा और ये डाटा यहाँ से मुझे रिटर्न करेगा। जो ही इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वैल्यू सेव कर, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। इस साइड जो भी है, तो इस साइड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कर देगा वैल्यू सी को। अब यहाँ पर मुझे आप ये बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्विच यूज़ करनी चाहिए या कंडीशन यूज़ करनी चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में ये चीज़ बताई है, क्या हम कर किससे सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी वीडियो को पॉज करके ये सोचें और उसका जवाब अपने पास रखें, मैं ज़रा चेक करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने क्या सोचा ये आपने कमेंट में भी बताना है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अगर हम इफ़ से करें या स्विच से करें, दोनों तरीके ठीक, तरीके नहीं, दोनों तरीक़ों से हो सकता है, आंसर भी ठीक आएगा। पर यहाँ पर लगेगा क्या, तो यहाँ पर लगेगी स्विच। स्विच क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट है, मतलब कि एक ही कंडीशन है, मल्टीपल कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर स्विच सूट भी करती है और आसान भी है, तो हम यूज़ करेंगे स्विच। स्विच यूज़ हो गई। यहाँ पर हम क्या पास करते होते हैं, अपनी इनपुट जो कि है सी। शुरू हो गई। केस क्या है, अगर उसने इंटर किया है, केस सिंगल कैरेक्टर में आ जाएगा 1, अगर उसने इंटर किया है 1 तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो, तो हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाए ऐड का, ठीक है। लेकिन ऐड फंक्शन में तो देखें हमें कह रहा है कि ये जो है इसमें 2 इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो ए और बी जो ऊपर हमने ली हैं वो वैल्यू डालें, ठीक है। पहले यूज़र 2 नंबर इंटर करेगा, उसके बाद मेन्यू डिस्प्ले होगा कि उसने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। जो ही वो करेगा तो सी में आ जाएगा वो कैरेक्टर और 1 भी आ जाएगा। एंड देन क्योंकि इसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन भी है, वहाँ पर एल्स है, तो यहाँ पर स्विच शूट करती है। तो यहाँ पर हम जो ही ऐड का फंक्शन कॉल होगा हम उसको कर देंगे ब्रेक। अच्छा हमने एक और मिस्टेक भी की हुई है, मुझे अभी याद आया। क्या की हुई है, हमने ऊपर कॉपी पेस्ट किया है लेकिन हमने वहाँ पर चेंज नहीं किया आउट सी आउट। देखो सब में लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्या ख्याल है इतना कौन लिखेगा, और स्पेलिंग का तो मेरी पता ही है आपको। ये 4 का केस हो गया, 2 3 4 ऐड सब्ट्रैक्शन डिवीजन, नहीं डिवीजन नहीं, तो 4 का केस है डिवीजन, क्योंकि हमने उनको यूज़र को कहा था कि डिवीजन का, सॉरी यूज़र को कहा था कि 4 पर हम करेंगे डिवाइड। यहाँ पर 4 पर हम करेंगे डिवाइड और यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सम को कर देते हैं प्रोडक्ट की बोलते हैं मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट इज या ये करते हैं यस का हम कर लेते हैं, रिजल्ट कर लेते हैं, रिजल्ट इज रिजल्ट, ठीक है सब में सेम रहेगा। मैं भी स्पेलिंग से बच जाऊंगा, मेरा क्या होगा स्पेलिंग का, चलो अच्छा है। मेरी अगर इंग्लिश ठीक होती तो आज मैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अगर वो कोई और चीज़ इंटर कर देता है इसके अलावा, तो डिफ़ॉल्ट में क्या हो, डिफ़ॉल्ट में हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, INVALLID, ये होता है इनवैलिड इनपुट, ओके ये LID होगा शायद, हाँ पता नहीं है, देख लेना कोई पता नहीं है। इनवैलिड इनपुट, बस चीज़ समझ नहीं है आपने। और यहाँ से ये कर जाएगा एग्जिट। इंग्लिश की वजह से ना काफ़ी दफ़ा शर्मिंदगी हुई है, पर क्या करें,
ये तो है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आपको पता चला ये मेथड की इंपॉर्टेंस, कैसे हमारा कोड रीयूज हो सकता है। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो स्टार्ट, अभी आप जस्ट मेथड समझें, इसकी रीयूजेबिलिटी तो आपको आगे पता चलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने नेम सेम रखे हुए, क्यों? ऐसा होता है कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो वेरिएबल जब क्रिएट होता है तो ये डोमेन के अंदर क्रिएट होता है। डोमेन, लोकल, ग्लोबल क्या होता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखना, जब मेन फंक्शन क्रिएट होगा तो ये सारी वेरिएबल क्रिएट होंगे, ये मेमोरी के अंदर लोड नहीं होंगे, क्रिएट नहीं होंगे। जो मेथड चलेगा वो मेमोरी के अंदर उस रेफरेंस से क्रिएट होगा। तो ये भी मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपके ऊपर से जा रही होंगी, पर ओके, आई थिंक इतना भी के लिए काफ़ी है। क्या एरर आ गया? अच्छा, बेसिकली डिव ना एक कीवर्ड है शायद इसका, कोई तो उस वजह से कर रहा है, हम DE कर देते हैं, ठीक है। तो रन करते हैं इसे। ओके, इंटर, फर्स्ट नंबर इंटर करते हैं, 5 + 2 कर देते हैं इंटर। क्या परफॉर्म करने, अब हमारा मेन्यू वाला फंक्शन चला है, ठीक है। अब हमारा मेन्यू वाले फंक्शन के अंदर, मेन्यू वाले फंक्शन के अंदर ही रोककर हमसे कोई चीज़ मांग रहा है। तो मैं इंटर कर देता हूँ 2, इंटर कर दिया। आंसर रिजल्ट इज 7। 2 पे हमने सब्ट्रैक्शन रखी हुई थी प्लस, एक और मिस्टेक हमने ये तो हमने चेंज ही नहीं किया। सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ठीक चलेगा। ओके, 5 2 क्या परफॉर्म करनी है? सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। 2 क्या आ गया? रिजल्ट इज 3। शेयर एंड सब्सक्राइब। समझ आ गई? अच्छा, दोबारा रन करते हैं। ओके, 9 6 4। अच्छा, मैं अब कुछ और इंटर करता हूँ, 7। इनवैलिड इनपुट आ गया एंड शेयर। तो हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम है। अच्छा, इसको हम और भी अच्छा कर सकते हैं, पर अब यहाँ से आगे मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से आगे मैं क्या छोड़ता हूँ कि क्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मेथड को हम आगे डिटेल में देखते रहेंगे। वैसे मेथड यही होता है, इस मेथड को यूज़ करके आप मल्टीपल प्रोग्राम बनाएं। अब देखिए, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टास्क दे रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। अब आपने मेथड भी पढ़ लिया, आपने लूप भी पढ़ ली, आपने अरे भी पढ़ ली, आपने कंडीशन भी पढ़ ली, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के बारे में, बल्कि उसके ऊपर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो टास्क ये है कि आपने एज कैलकुलेशन का प्रोग्राम लिखना है, पर जिसमें लूप नहीं आएगी, इसमें फंक्शन आने चाहिए, ठीक है। ओके, एंड तो ये वाला टास्क आपने करना है। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरी वीडियो थोड़ी बोरिंग होती हैं, मुझे पता है, पर ये बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करें। लेकिन ये कि वीडियो को डाउनलोड करने से पहले एक दफ़ा लाइव ज़रूर देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।